नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार बंद ने इतना तो तय कर दिया है कि एनडीए फिर चुनाव जीतने जा रही है और ये नाहक नहीं कहा जा रहा। इसके कहने की कई वजह है और उसी पर एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कि ये बिहार बंद का कॉल किया किसने था। तो ये कॉल हुई थी महागठबंधन की तरफ से। महागठबंधन को ये लगा था कि जब वो इस तरह का आवाहन करेंगे बिहार की जनता से तो जनता टूट पड़ेगी। और क्यों टूट पड़ेगी? क्योंकि तेजस्वी यादव एक लोकप्रिय चेहरे के तौर पर उभरे हैं, तमाम सर्वे भी यही बता रहे हैं। तो इस कारण से ये भरोसा था महागठबंधन को कि साहब हो ना हो, ये जो हम बिहार बंद की जो 9 जुलाई की हुंकार भरेंगे तो ये बड़ा सफल कार्यक्रम होगा। एक तो ये इनके जहन में था। दूसरा ये था कि इस कॉल के जरिए तेजस्वी यादव की लोकप्रियता पर मुहर लग जाएगी और साथ ही साथ जो सत्ताधारी दल है यानी एनडीए, उसको यह भी दिखा दिया जाएगा कि देखिए हमारे साथ किस तरह से जनता खड़ी है। तो ये तमाम चीजें एक तरह से कहें कि पृष्ठभूमि में थी इस आवाहन को बुलाने में। सो साहब इन्होंने बुला तो लिया, लेकिन उसका जो असर दिखा वो आंशिक दिखा, सीमित दिखा। और ये जो आंशिक और सीमित दिखा, इसने ये तय कर दिया कि एनडीए को हराना महागठबंधन के बस की बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि आंशिक कह के आप कहां जा रहे हैं, पर डिटेल में बताइए। तो डिटेल बताता हूं। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक 7 जगह पर ट्रेन रोकी गई। कहां? 7 जगह पर। इसे गौर से सुनिएगा। वो 7 जगह कौन कौन से हैं? दरभंगा, अररिया, सुपौल, भोजपुर, जहानाबाद, ठीक है, मुंगेर। ये वो इलाके हैं जहां पर पटना तो बहर राजधानी है, तो यहां पर ट्रेन रोकी गई। 7 शहर या आप कहें कि 7 जिले, 7 जिलों में ट्रेन रोकी गई बिहार के इस बिहार बंद आवाहन के दौरान। और नेशनल हाईवे कितने जिलों में जाम हुए? 12 जिलों में। वो भी सुन लीजिए। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, मोतिहारी, वैशाली, पटना, औरंगाबाद। अब आप देखिए ट्रेन जिन जिलों में रोकी गई वो जिले कौन से हैं और नेशनल हाईवे जहां जाम किया गया जिन 12 जिलों में वो कौन से हैं। ये जहां ट्रेन रोकी गई वो सीमांचल वाला इलाका है, एक बात। दूसरी बात, इसके अलावा जहां ट्रेन रुकी वो आप एक तरह से कहें कि महागठबंधन के प्रभाव वाला, खास तौर से भाकपा माले का प्रभाव क्षेत्र रहा, ठीक है। और जहां चक्का जाम हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग पे 12 जिलों में, वो जो है वो आप एक तरह से कहें कि उसमें आरजेडी के प्रभाव क्षेत्र वाला, उसके बाद में भाकपा माले और फिर वो जो सीमांचल वाला इलाका है। 38 जिले हैं कुल। कहां पे? बिहार में। और 38 जिलों में ये जो आवाहन हुआ, इस आवाहन का असर महज 12 जिलों तक सीमित रहा, अगर हम चक्का जाम को माने तो। और अगर ट्रेन रोको वाले को माने तो सिर्फ 7 ही जिले में सीमित रहा। अब आप सोचिए कि तेजस्वी यादव को या महागठबंधन को चुनाव तो बिहार भर में लड़ना है भाई। 38 में सिर्फ 12 जिले तक आपका प्रभाव है, उसके बाहर क्या हाल हुआ? ये पहला सवाल है। और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का प्रभाव है, यानी 26 जिले इससे अछूते रहे। ठीक, ये पहली चीज है कि आंशिक असर रहा। दूसरी चीज, ये किस मुद्दे पर बुलाया गया था? ये बुलाया इसलिए गया था चूंकि चुनाव आयोग जो है वो पुनरीक्षण कर रहा है मतदाता सूची का, ठीक है। 7 करोड़ 90 लाख मतदाता है बिहार में।
अब क्या हो रहा है कि चुनाव आयोग का कहना है कि साहब एक बार फिर से जो है मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए, इसके लिए पूरा इसको रिवाइज किया जा रहा है, सबका पूरा डिटेल लेकर तैयार किया जा रहा है। यह बात नागवार गुजर रही है महागठबंधन को। महागठबंधन कह रहा है कि नहीं, देखिए यह पुनरीक्षण ठीक नहीं है। यह दरअसल पुनरीक्षण इसलिए किया जा रहा है ताकि जो महागठबंधन का मतदाता वर्ग है, हालांकि ये तो कह रहे हैं कि गरीब गुरबा का काट दिया जाएगा, ठीक है, वोटर लिस्ट से नाम, लेकिन कुल इनका जो कहने का लबोलुआब है वो यही कि दरअसल इस पुनरीक्षण के जरिए जो महागठबंधन का वोटर है उसको मतदाता सूची से बाहर करने की कवायद है, और जो एनडीए का वोटर है उसको बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी करने की कोशिश है। यही प्रचार कर रहे हैं, और इसी प्रचार के तहत, या प्रचार ठीक शब्द नहीं होगा, दुष्प्रचार होगा सही शब्द। दुष्प्रचार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह दुष्प्रचार बिहार में शुरू हुआ। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, सोशल मीडिया हेड कांग्रेस सुप्रिया सुनेत्र ने किया, उसके बाद में करण थापर ने बाकायदे कार्यक्रम किया, योगेंद्र यादव ने बाकायदे वायर पे कार्यक्रम किया, रवीश कुमार ने इस पर कार्यक्रम किया, और सब लोगों ने चुनाव आयोग जो पुनरीक्षण कर रहा है उसको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया गया और कहा गया कि साहब ये जो काम कर रहा है चुनाव आयोग ये दरअसल ठीक नहीं है, ये चुनाव आयोग का निर्णय गलत है। और जो ये बिहार बंद में जो भाषण वगैरह हुआ महागठबंधन के नेताओं का, उसमें चुनाव आयोग को गोदी आयोग कहा गया। यानी ये जो कॉल की गई थी बिहार बंद की, ये चुनाव आयोग के खिलाफ थी। यानी इनका यह कहना था कि साहब चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब आप देखिए कितनी बड़ी हार है ये महागठबंधन की कि आपकी इस बात से बिहार की एक बड़ी आबादी कन्विंस नहीं है, जी हां, कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। यही तो आप कह रहे हैं, और बड़ी आबादी ये मान रही है बिहार की कि नहीं चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है। वो अगर दोबारा मतदाता सूची ठीक से बनाना चाह रहे हैं तो उसमें गड़बड़ी क्या है, बनाने दीजिए। ये भाव है बिहार में। इसीलिए इस बिहार बंद के कॉल का असर चक्का जाम के लिहाज से 12 जिलों में और ट्रेन रोको के लिहाज से 7 जिलों तक सीमित रहा। इसका मतलब यह हुआ कि वो लोग जिन्हें इस बात का डर सता रहा है कि मतदाता सूची के रिवाइज होने से उन्हें कागज दिखाना पड़ेगा और उनकी जो आप एक तरह से कहें कि जो उनका जो मताधिकार है वो चला जाएगा, तो वो लोग ज्यादा परेशान हैं और उन्हीं लोगों को लेकर एक तंत्र जो है वो ज्यादा एक्टिव हो रखा है। क्योंकि आप देखिए कि ये तो कहा ही जा रहा है कि ये जो पुनरीक्षण होगा इसमें जो अवैध लोग आकर घुस गए हैं बिहार में, उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो एक जो पहचान वाला मसला है वो भी सुनिश्चित हो जाएगा और उनको फिर यहां से कहा जाएगा बाहर जाइए। क्योंकि ये जो पूरी कवायद चल रही है वो अवैध जो आप एक तरह से कहें कि बांग्लादेशी यहां आकर घुस गए हैं उन्हीं के लिहाज से हो रहा है कि भाई जो लोग इस तरह के हैं वो बाहर जाएं। अब वो बाहर जाएं तो जाहिर सी बात है कि उनके बाहर जाने का जो मामला है उस मामले के तहत ही कहा जा रहा है कि ये पूरा जो चुनाव आयोग ने शुरू किया है। यानी वैध वोटर हों जिनके पास पूरे कागज हों, जिनके पास कागज नहीं है वो साहब आप जब हिंदुस्तान के नागरिक है ही नहीं है तो आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है और आपका फिर
नाम क्यों, आप मतदाता सूची में क्यों ही रहेंगे, तो उन लोगों को बाहर किया जाए। तो अब आप देखिए कि इस तरह के घुसपैठ की संभावना सीमांचल वाले इलाके में ही है। तो अब आप देखिए कि ये जो पूरा हुआ है वो किन इलाकों में हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मधेपुरा हो गया, तो बेगूसराय हो गया, ये गढ़ है। मधेपुरा गढ़ है किसका, कहने की जरूरत नहीं है। बेगूसराय किसका गढ़ है, सब स्पष्ट है। तो जिन 12 जिलों में हुआ है चक्का जाम और जहां ट्रेन रोकी गई 7 जिलों में, वो सब महागठबंधन के प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके हैं। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि 38 जिलों में से सिर्फ 12 तक ही इनका प्रभाव है, जो ये बताता है कि दरअसल महागठबंधन के लिए ये सही में खतरे की घंटी है। एक चीज और, ये जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ है, उस विरोध प्रदर्शन ने एनडीए के लिए बड़ा भारी काम कर दिया है, क्योंकि अब इससे एनडीए जो है वो बड़ा आश्वस्त हो जाएगी कि हम तो आ ही रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, इसको लाइक करिए और खूब शेयर करिए।